फ्रेंड्स, हाय, आई एम जेनी। कैसे हैं आप? आई होप कि आपने मुझे थोड़ा सा मिस किया होगा। क्या करें, सब लोग घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है ना किसी को। तो इसी आपके बिजी शेड्यूल के बीच में मैं आपका थोड़ा सा टाइम चुराने आई हूँ और आज हम कुछ बातें करने वाले हैं कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में। तो क्यों ना स्टार्ट कर दी जाए ये बातें। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। स्टार्टिंग एक कहानी से करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से थी। एक लड़की एक फॉरेन में रहती थी। उसे अपनी लाइफ, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा लगता था। वहाँ पे रहते हुए उसे काफ़ी वक्त हो चुका था। वहाँ के लोगों से वो घुल मिल चुकी थी। उसे जितना पैसा चाहिए था वो उतना कमा रही थी। मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसे मलाल था कि वो अपने देश में नहीं है, वो अपने मुल्क में नहीं है। तो उसे वो होती है ना, एक तड़प होती है कि हाँ, काश मैं अपने इंडिया में रह के, अपने देश में रह के कुछ ऐसा कर पाऊँ कि जो बहुत ही अच्छा हो, जहाँ से मुझे इतना ही पैसा मिले, मीन्स मुझे खुशी मिले, मुझे सेटिस्फेक्शन हो, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, कोई चिल्लाने वाला ना हो, मैं अपनी फैमिली के साथ रहकर अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकूँ। तो अक्सर भगवान के आगे हाथ फैला के मांगती थी कि मुझे कोई ऐसा काम दे दो, मुझे कोई ऐसा काम दे दो, मैं खूब मेहनत करूँगी, मैं खूब मेहनत करूँगी और खूब वहाँ पे भी पैसा कमाऊँगी, मगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। और एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि लाइफ कुछ चेंज होते होते ऐसे हो गई कि वो जब इंडिया आई तो उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग डाल ली। तो पहले उसने वो उस चीज़ को लाइटली लिया, उसे लगा कि ऐसे ही है, एवं ही है, चलो कर लेते हैं। पर बाद में धीरे 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 उसे समझ में आने लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे वो दुआओं में मांग रही थी। मगर उस टाइम वो उस चीज़ को समझ नहीं पाई। कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी गलतियां हुई। वो छोड़ के चली गई, वो फिर फॉरेन चली गई, वो फिर वापस आके उसने दोबारा से ज्वाइन करा। मीन्स काफ़ी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आखिरकार फिर उसने डिसीजन लिया कि नहीं, उसे इंडिया में रहना है और यहीं पे उसे अपना फ्यूचर बनाना है। तो एक टाइम पे जाके उसे एक चीज़ समझ में आई कि क्या चाहती क्या थी मैं। यही तो चाहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँ, मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो। और वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का बॉस नहीं होता। उसे बोलना पसंद था, वो खूब सारा बोलती थी, खूब लोगों से बातें करती थी, खूब लोगों को बातें सुनाती थी। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है एमएलएम का। तो उसे लोगों से मिलना पसंद था, वो खूब घूमती थी, इधर जाना उधर जाना, उसे ये सब पसंद था। और उसे वो सारी चीज़ें मिल गई थी, मगर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? क्योंकि शायद वो उस टाइम नहीं मिली थी जब वो मांग रही थी, और वो बाद में मिली। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है? आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा ना। आप बोलते होगे कि यार, ये चीज अब क्यों मिली है, जब मैं मांग रही थी तब क्यों नहीं मिली। ये मेरी कहानी है जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर करी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं अक्सर चीज़ों को मांग रही थी, इस चीज़ को मांग रही थी, इस लाइफ को मांग रही थी, पर जब मुझे ये लाइफ मिली तो मैं अनहैप्पी थी, मैं खुश नहीं थी। मैं बोल रही थी कि ये अब भी क्यों, मीन्स उस टाइम पे मुझे चाहिए थी, अभी तो इतना टाइम हो गया, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया। बट सच्चाई ये है कि हमारी लाइफ आज जो भी है वो हमारी वजह से है, हमने मांगी हुई है। अगर आप ये बोलेंगे कि यार हम अपनी लाइफ में दुख तकलीफ क्यों मांगेंगे या ऐसी चीज सिचुएशन क्यों मांगेंगे, तो रीजन ये होता है कि कोई भी आपकी इच्छा या डिजायर जो दिल से निकलता है वो कभी भी ऑन द स्पॉट पूरा नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। ये एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस के साथ चलते रहेंगे, अपनी उस इच्छा को मेंटेन रखेंगे, तो वो आपके पास उतनी ही जल्दी आएगी। मगर हमारी नेचर में क्या होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है, हम उसके लिए पैशनेट तो होते हैं, हम उस चीज़ को चाहते तो ज़रूर हैं, मगर होता क्या है, धीरे 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 हम उस चीज़ को छोड़ने लगते हैं। हमें कोई और चीज़ मिल जाती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, हम कुछ और बातें सोचने लगते हैं, हम अपनी थिंकिंग चेंज कर लेते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हाँ, हम कभी ये चाहते थे या वो चाहते थे। हम अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और हम भूल जाते हैं कि हमने कभी ये चीज़ें मांगी थी। और एक टाइम पे वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, एक टाइम लेकर। अगर जब वो हमारे जब सामने आती हैं तो फिर हमें होता है कि यार अब भी क्यों, अभी तो ये चीज़ नहीं चाहिए थी ना। दिक्कत उस चीज़ में नहीं या उसके देने में नहीं, आप में है कि आपने अपने आप को फोकस में नहीं रखा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में मांगते हैं, या जो भी बोलते हैं, वो एक बार सोचें ज़रूर कि क्या एक्चुअल में मुझे ये चाहिए, क्या एक्चुअल में मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, क्या एक्चुअल में मैं जो चाहती हूँ मैं वही सोच रही हूँ या वही बोल रही हूँ ना।
क्योंकि बाद में वो हकीकत बनने वाला है। वो आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, आप अपने लिए बुरा सोच रहे हो, या कुछ भी। अब आप बोलेंगे कि इतना टाइम क्यों लगता है यार, फिर भगवान हम जो चाहते हैं अगर हमें उसने वो चीज़ देनी है तो इतना वक्त क्यों? क्योंकि अगर ऐसे होने लगा तो बहुत सारे लोग बुरी चीज़ें भी मानते हैं, बहुत सारे लोग किसी का बुरा मानते हैं, जैसे कि आप और हम ही सही, किसी ना किसी से जेलसी के फैक्टर में बोल देते हैं उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। अगर ऐसी बातें पूरी होने लगी तो हम तो पता नहीं पूरी की पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। अपने थाली का लड्डू छोटा और दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, याद रखिएगा। ये सारे उसके निर्णय हैं, उसने इस सृष्टि की रचना करी हुई है। और जब उसने इस सृष्टि की रचना करी है तो यकीन मानिए उसने बहुत कुछ सोच समझ के करा है। कमी उसकी में उसमें नहीं, कमी खुद हम में है। हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपनी इच्छाओं को देखना होगा, अपने आप को फरोलना होगा कि हाँ यार एक्चुअल में क्या हम लोग ये चाहते हैं, जहाँ हमारी लाइफ जैसी है क्या हम वही चाहते थे। क्योंकि हम भले ही उस चीज़ को चाहे ना चाहें, हमारी सोच उस चीज़ को सामने ले आती है। आज आप जैसे भी हैं, जिस चीज़ को दुआ से मांग रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ कि वो दुआएं आपकी पूरी हो। शिद्दत के साथ उस चीज़ पे डटे रहें, क्योंकि वो चीज़ आपका आने वाला फ्यूचर है। यकीन मानिए ये होता है, मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी ज़रूर होगा। अगली बार मैं कुछ अलग चीज़ लेके आने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग अभी घर पे ही हैं, तो कुछ पेरेंट्स के मैसेज आए थे मुझे पर्सनली, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस तरीके से, बच्चों को उस तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जहाँ क्या करें ऐसा कि बच्चों के ऊपर थोड़ा उनको जानने में हमें आसानी हो, उनको समझने में हमें आसानी हो कि ये क्या चाहते हैं, बड़े होके क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी क्या है। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरी नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस लगने वाली हैं, जितने भी मैं अपने वीडियोस बनाने वाली हूँ, वो सब इन्हीं सब चीज़ों पे बनाने वाली हूँ। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी, जो कि मेरी खुद की है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।